किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए अब एक और आंदोलन फिर से जोर पकड़ने वाला है और इस बार आंदोलन का नाम ही एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा रहने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता वीएम सिंह है, जिन्होंने एक बार फिर से ये पहल की है। एक आंदोलन होने के बाद समाप्त हो गया, लेकिन किसानों तक एमएसपी नहीं पहुंची। आप इस बार एक दोबारा मुहिम लेकर सामने आए हैं। क्या इसमें नया होने वाला है या क्या इसका प्रारूप होगा कि आप लोग सरकार पर फिर से एक बार दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे? किसान है, किसान की एक फसल बर्बाद होती है, दूसरी फसल बर्बाद होती है। वही है, एक आंदोलन अगर कामयाब नहीं हुआ दूसरे की तरफ जाएंगे। हमने फिर बीत बोया है, पर इस बार जो पुरानी गलतियां थी, ऊपर वाला अगर बीमार ना कर दे, कोरोना ना हो जाए फिर से, तो वो गलतियां पुरानी नहीं होंगी और कोशिश ये रहेगी कि किसान को कुछ मिले। हर आंदोलन से किसान को कुछ मिलना चाहिए, घर में फायदा होना चाहिए। पता नहीं पुराने आंदोलन से क्या मिला या नहीं मिला, पर एमएसपी तो नहीं मिली। बल्कि इस आंदोलन के स्वरूप में हाईकोर्ट ने हमारा जो पिटीशन थी 20 साल पुरानी चल रही, जिससे का हमारा धान बिकता था, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सब कुछ मिल गया है और वो खत्म कर दिया है। उस पर हम फिर वापस जाएंगे। हाईकोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमें खरीद होनी चाहिए एमएसपी के ऊपर, गारंटी मिलनी चाहिए, तो गारंटी दो ना। कितने किसान संगठन हैं जो कि इस मुहिम में साथ हैं और ये जो एक साझा मोर्चा है उसमें उसका क्या प्रारूप हुआ? कब से आपकी जो भी आंदोलन की प्रक्रिया वो शुरू हो? देखिए, आज कहना बड़ा आसान है, हम कहें 200-250 संगठन है, ज्यादा है, क्या है। जो आदमी आया है 3-3, 4-4 संगठन की रिप्रेजेंटेशन लेके आया है। अब कोई ऐसे है, कोई चेयरमैन है, छत्तीसगढ़ के चेयरमैन हैं, उनके 36-37 संगठन साथ हैं। राजू शेट्टी है, उनके साथ 19 संगठन हैं। हमारे यहाँ यूपी में बहुत संगठन साथ हैं। तो वैसे गिनती करोगे तो सैकड़ों पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर करीब अंदाज से 100-150 के आसपास लोग थे जो मजबूती से और कम से कम 20 प्रांतों से थे। और सबका यही है कहना कि पीड़ा किसी कुछ भी हो, एक ही उनका है, हर दर्द की हर मर्ज की एक ही दवा है, वो है एमएसपी। अगर किसान को एमएसपी मिल जाता है, दूध वाले किसान हो या फल वाला किसान हो या वेजिटेबल वाला किसान हो या अनाज वाला किसान हो, किसान खड़ा हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बात जरूर होगी एक बार बीच में कि उनकी भी एक मुहिम थी। अभी से लगभग हफ्ता दिन पहले उनकी भी एक बड़ी बैठक इसी जगह पे, मतलब यहीं आसपास में थी। उसमें कुछ इस तरह की चीजें भी देखने आई कि आपस में ही डिवाइड हो गया, बैठक नहीं होनी थी और कई बार आयोजित करनी पड़ी, तमाम तरह की चीजें हुई। तो क्या लगता है आपको कि एक मूवमेंट का फेल हो जाना इस दूसरे मूवमेंट का फिर से उदय होने के लिए जरूरी था? नहीं, पहली चीज तो ये है, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप कभी फेल नहीं होंगे। वो जो संगठन की बात कर रहे हैं, जो वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसकी नींव तो हमने रखी नहीं थी। नींव तो हमने रखी थी उसकी। जब बिना नींव के एक इमारत बनाओगे तो इमारत कहां तक कामयाब होगी? हमारी तो पहले भी नींव मजबूत थी, आज भी नींव मजबूत है। उस समय परिस्थितियों के कारण हम लोग जो बीमार हो गए, राजू और मैं दोनों बीमार हो गए, हम लोग साइड पे हट गए और कुछ लोगों ने कहा हमने निकाल दिया, उनको लगा मौका आ गया। तो हम अगर संयोजक हैं तो संयोजक को खिलाड़ी निकालेगा, कप्तान को खिलाड़ी निकालेगा, खिलाड़ी को कप्तान निकालेगा। हमने रायता नहीं फैलने दिया। अगर उसने हमारी गलती मानते हो तो हम गलती करने को तैयार हैं। हमने आपको मौका भी दिया। आज जब किसान की बात आप नहीं कर पाए हो, जब किसान चाहता है कि मेरी बात करो, तो हम क्यों नहीं बात करें? उनको विश्वास है कि नहीं, यहाँ पर धोखा नहीं है, यहाँ पर फरेब नहीं है, यहाँ पर 25 साल का ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब तो पिक्चर तो कितनी देर की होगी? ये ट्रेलर 25 साल का हो गया, घर घर में फायदा हो गया है। वीएम सिंह जी, एमएसपी पर लड़ाई जो है वह बहुत पुरानी है। इस पर मुझे लगता है कि बहुत सारी किसानों की बैठकें हो चुकी होंगी, कमेटियां गठित हुई, उसका निर्णय कुछ नहीं निकला। अभी जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन समाप्त हुआ, तभी सरकार ने अपनी तरफ से एक एश्योरेंस दिया था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए। तो हमने आज तक सिर्फ बचपन से लेकर अभी तक एमएसपी पर चर्चाएं सुनी है, क्रियान्वयन कभी नहीं देखा। इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए कि इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई है? पहली चीज, जो एमएसपी की बात करते हैं, उन्होंने जो कहा था, जो राजू शेट्टी और मैंने कहा था 11 दिसंबर को कि हम एमएसपी हमें दे दो, गारंटी दे दो, तो बाकी 2-3 बिल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं।
बेकार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था एमएसपी हमारा मुद्दा ही नहीं है। एमएसपी की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है, बड़ा अच्छा है। पर आपका कहना कि गवर्नमेंट ने उनको चिट्ठी दे दी थी कि भाई आपकी एमएसपी हम दे देंगे या कमेटी बना देंगे। किस चीज की कमेटी थी? हमें कमेटी नहीं, हमें गारंटी चाहिए। कमेटी तो थी मोदी जी की, ह्यूमन अफेयर्स जो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी थी 2011 के अंदर, वो कमेटी तो उनकी थी जिसमें वो अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि मैं कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, सीएम होने के नाते आपको दे रहा हूं, वो सिफारिशें लागू कर लेना। जो सिफारिशें लागू करवाने की बात कर रहे थे, आज कर लें उसको लागू, क्या की कमेटी चाहिए। और जहां तक सवाल उठता है एमएसपी का, 2000 में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश में, 250 किलोमीटर में ना ट्रेन ना चक्का जैम, पूरा का पूरा, कोई घुसा नहीं। एआई माहौल हो गया था कि मुख्यमंत्री चेंज हुआ था, आपको याद होगा। राजनाथ सिंह जी आ गए थे, रामप्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था। उसके बाद भी जब उन्होंने चालू कर दी खरीद, फिर जब रुक गई तो कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश लिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 9 नवंबर 2000 को, उसके ऊपर मोहर लग गई सुप्रीम कोर्ट। ये पुरानी लड़ाई है, आज की लड़ाई नहीं है। और एमएसपी की जो लोग बात करते हैं, शायद उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा एमएसपी लागू कब हुई है। मैं तो नेताओं को सुनता हूं एमएसपी सन 65 से लागू हुई है। अरे सन 65 में तो एमएसपी लागू हुई थी, उसमें जो है एसएमपी लागू हुई थी, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। 65 में इनके बाबा सबके बताते होंगे कि लेवी पे जाती थी गेहूं, लेवी दी जाती थी। अब मैं तारीख नहीं बता रहा कौन सी तारीख को लागू हुई है। 99% लोगों को तो मालूम ही नहीं कि एमएसपी लागू कब हुई है। वो तो है कि अब एमएसपी होगा तो एमएसपी हो गया। पहले कहते थे एमएसपी तो मुद्दा ही नहीं हमारा, हम राजू को बाहर निकाल रहे हैं, बीएमसी को बाहर निकाल रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा तब तक देश का भला नहीं होगा। और एमएसपी मिलते सार ही कोरोना के बाद खासतौर पे कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपया किसानों को फायदा होगा। क्योंकि एक घर में 1 एकड़ पे कम से कम 10,000 रुपये का फर्क पड़ेगा एमएसपी का। लगा दो ना, मक्का है 1850 का है, 700, अरे यार 1000 का मिलता हूं, 800 का फर्क पड़ गया। अगर 6 क्विंटल 7 क्विंटल भी निकल रहा है, 8 क्विंटल निकल रहा है, फर्क वहां निकाल लो। दूसरी फसलों का फर्क 10,000 रुपया प्रति एकड़ का आराम से फर्क निकलता है। देश का 3-4 लाख करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। किसान अपने घर में पैसा नहीं रखता, किसान फटाफट बाजार में जाके खरीद करता है। इस उम्मीद पे इतना पैसा मिलेगा, इतनी खरीद पहले कर लेता है, तो बाजार में उछाल आएगा, देश का भला होगा। जो मोदी जी की सोच है कि इसको ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, अरे हम मदद करेंगे ना, एमएसपी तो हमें क्या दिक्कत है। तो विश्वास है उनको। एक ऐसे समय पर ये बड़ी बैठक हुई है, कल ही सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी जो कि बहुत भारी भरकम तरीके से बनाई गई थी, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उनका कहना है कि जो 3 कृषि कानून जो कि अब रद्द हो चुके हैं, हालांकि उसके पक्ष में थे लगभग 3 करोड़ से ज्यादा किसान और उसके विपक्ष में सिर्फ 50-51 लाख किसान थे। उस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? उसमें भी एक किसान नेता अनिल घनवट, जिन्होंने बड़े किसान नेताओं के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। बहुत चर्चा इसकी चारों तरफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। उनको शायद ये नहीं मालूम है कि एक ही पिटीशन थी पूरे हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करी थी एमएसपी पर हमारी थी 2003 में, और हाई कोर्ट को रिमांड किया था वापस कि भाई ये बात में दम है, ये करो। गारंटी की जो बात कर रहे हैं ये इसकी जो है कि भी एमएसपी के ऊपर खरीद होनी चाहिए, इसमें दम है। हमसे तो बात करी नहीं धनवत जी ने, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश दिया उस आदमी से बात नहीं करी, तो क्या बात करी उन्होंने? ये तो सरकारी रिपोर्ट है। पहले सरकारी नेता भी थे, सरकारी किसान नेता भी थे, अब सरकारी रिपोर्ट है। कुछ किसान नेता जेन्युइन भी थे और कुछ पूरे सरकारी हैं। अब आप देख लो ना, हम तो विधायक भी रह चुके हैं, किसानों की बात सबसे कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए किसानों को दिलवा चुके हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड दिया सरकार ने, मुझे नहीं दिया। अब जो सरकार की बात करे, 4-4, 5-5, 6-6 जिप्सी उनके साथ घूम रही है, सिक्योरिटी के साथ घूम रही है, क्या दिक्कत है? समझने की बात है, पब्लिक भी समझती है, क्या करना है।
आखिरी सवाल यही होगा कि क्या एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी है, दिल्ली पहुंचने की तैयारी है? आप इस तरह के आंदोलन के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। आंदोलन वक्त वक्त से बदल जाता है। चोरी चोरा में जब जला दिया गया था पुलिस वालों को, तो महात्मा गांधी ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। आजादी का आंदोलन, आंदोलन हिंसक नहीं हो सकता। जहां हिंसा होगी आंदोलन का स्वरूप बदलना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। वही हमने पहले किया था, स्वरूप बदल दिया। स्वरूप क्या बता था कि एमएसपी की बात होगी, गांव गांव के अंदर बात होगी, क्रम कक्षण में बैठोगे एमएसपी के लिए। आज भी देखना है हमें, अब जब ये मामला हो चुका है, जो पब्लिक किसानों के साथ थी, आज वो पब्लिक शायद कहीं ना कहीं किसानों के साथ नहीं रही। आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। इसमें फिर से एक नए दौर से आना पड़ेगा, भूमिका बनानी पड़ेगी। अभी 6 महीने की तैयारी करेंगे, गांव गांव में तैयारी करेंगे। उसके बाद में फिर दिल्ली में एक बैठक होगी, 3 दिवसीय बैठक हो रही है 6, 7, 8 अक्टूबर को। जी। उस समय तय किया जाएगा कि आगे आंदोलन कैसे करना है। स्वरूप हो सकता है हर गांव में ही हो, स्वरूप हो सकता है दिल्ली में आना हो, स्वरूप हो सकता है राजधानी में हो। ये आज स्वरूप तय नहीं कर सकते। उस समय क्या माहौल बनता है, माहौल के हिसाब से स्वरूप तय किया जाएगा। पहले क्या हो रहा था, आंदोलन कर लो, आंदोलन के बाद तय करो भाई आज एजेंडा ये रहेगा, अब ये किया जाएगा, अब वो किया जाएगा। नहीं, पहले एजेंडा बनेगा फिर आंदोलन होगा। ये स्वरूप करना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल नए स्वरूप के साथ एक बार फिर वीएम सिंह किसान आंदोलन लेकर आ रहे हैं। इस बार मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एमएसपी होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि जब 6 महीने के बाद एक बार फिर फाइनल ड्राफ्ट तय होता है कि आंदोलन का वास्तव में स्वरूप क्या होगा, तो क्या देश की राजधानी की ओर किसान कूच करते हैं या फिर अपने अपने प्रदेशों में ही आंदोलन को जारी रखते हैं। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।